Today, we are having Mr. Rajinder Kumar Arora ji with us for a spiritual talk. So before requesting him to start with the session, I would like to introduce him with you all. Professor Rajinder Kumar Arora ji is from Kaithal, Haryana. He is a commerce graduate. He's having topmost professional course in commerce, that is CS, from the Institute of Company Secretaries of India. He's having 18 years of vast experience in teaching in many colleges. He has participated in more than 35 national and international seminars in the field of commerce and management. As subject expert, he has also provided his services as question paper setter in many universities. He has also delivered more than 130 lectures as a motivational speaker in many schools, colleges, universities, and NGOs. He is associated with the science of spirituality. So, being the member of Science of Spirituality, he is here with us today to deliver a talk on the topic fearlessness in the face of pandemic. So, such a great personality is with us today. I would like to have the honor to welcome Professor Rajinder Kumar Arora ji. So, no doubt that we are going to learn many new things from him. So, without wasting time, I request Mr. Rajinder Kumar ji to please start with the talk. Sir, please. Thank you, ma'am. Am I audible? यस, सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा अकबर ने बीरबल को एक बकरी दी और बकरी दे के कहा कि ये इतना सारा खाना भी ले जाओ और 1 महीने के लिए बकरी की देखभाल करो, और देखभाल करने के बाद बस ये ध्यान रखना कि इसका वजन कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि वजन कम ना हो, वजन बढ़े ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सारा खाना भी खिलाए और बकरी का वजन बढ़े ना? साथ में उसने क्या कर दिया, एक अटेंडेंट भी दे दिया कि लो इस जाओ और ये देखते रहना कि ये बकरी इतना सारा जो मैंने खाना भेजा ये खा रही है या नहीं खा रही। तो 1 महीने तक बीरबल उसको खाना भी खिलाता रहा, और खाना खिलाने के बाद जब दोबारा 1 महीने बाद बीरबल उस बकरी को लेके राजा के महल में आया और बकरी का वजन तोला तो बिल्कुल उतना का उतना ही था। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने इतना सारा खाना बकरी के लिए भेजा, तो क्या अटेंडेंट ने सही तरीके से खाना नहीं खिलाया? अटेंडेंट से पूछा, जी मैंने इसको सारा खाना बहुत अच्छे तरीके से खिलाया था, फिर बकरी का वजन क्यों नहीं बढ़ा? बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा, कहता है कि देखो दिन में तो आप इसको अच्छा खाना खिला देते थे, लेकिन रात के समय मैं इस बकरी को एक शेर के पास बांध आता था। सारी रात बकरी उस शेर को देखकर डरती रहती थी और डर के मारे इतनी टेंशन हो जाती थी कि उस टेंशन की वजह से उसका वजन नहीं बढ़ा। अब चूंकि अब हम भी इस पेंडेमिक फेज से गुजर रहे हैं, हम इस कोरोना पीरियड से गुजर रहे हैं। इस पीरियड के अंदर हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक का डर इतना ज्यादा है कि वो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब हम ऐसा क्या करें ताकि हम इस पेंडेमिक फेज से आराम से निकल जाएं, बिना डर होके के निकल जाएं, फियरलेसली निकल जाएं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं ये फियर होता क्या है। फियर देखो जी, क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ भी अननोन हो रहा है, जैसे रात को हमें अंधेरे में जाने से क्या लगता है, डर लगता है, हाय पता नहीं वहां क्या हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी अननोन जगह पे जाते हैं या अननोन पर्सन से मिलते हैं या कुछ भी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जो हमारे
नोन नहीं है तो उससे हमें डर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर के अंदर कोई चीज होनी है, वो हमारे फेवर में होगी या नहीं होगी, इस नाम का भी हमें डर लगता है। लाइक मैंने एग्जाम दिया, मैं एग्जाम के अंदर पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैंने एक कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन मेरा ठीक होएगा या नहीं होएगा, हमें इन सब चीजों से डर लगता है। बच्चों को क्या डर लगता है? एग्जाम देते पहले तो क्या एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते तो सबसे पहले डर होता है कि हाय पेपर मेरा ठीक आएगा कि नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस मुझे आते होंगे या नहीं आते होंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस कर आते हैं तो फिर क्या डर लगा रहता है, हाँ मेरे ठीक ठाक नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी तो अच्छी कर ली है, लेकिन मैं क्या सुबह सुबह टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, बच्चों के सामने वो प्रेजेंटेशन ठीक से दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये बड़े सारे डर हैं जो हमारे को तंग करते हैं। और बताऊं किस तरह के डर होते हैं? कई बार कैसे होता है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको इस बात से भी डर लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है क्लास के अंदर वो कहीं हमारे को बुली ना कर दे, वो कहीं हमारे को गुस्सा ना कर दे। तो ये बड़े सारे डर हैं छोटे छोटे जिनके साथ हम जी रहे हैं। अच्छा, अब इस पेंडेमिक फेज के अंदर हमें क्या क्या डर लगे रहते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं। अब ये पेंडेमिक फेज क्या है? कोरोना वायरस का फेज है। कोरोना वायरस के फेज की वजह से क्या हो रहा है कि हम मार्च से घर बैठे हैं, हमारे एग्जाम्स हो रहे थे और होते होते के बीच में हमें कह दिया गया कि अब आगे के एग्जाम्स नहीं होंगे, और उसके बाद फिर हम घर बैठे हैं और उसके बाद नई क्लासेस के अंदर भी प्रमोट हो गए। तो किस वजह से हो रहा है सारा? सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। अब कोरोना वायरस है क्या? हमें बताया गया कि एक बड़ा खतरनाक वायरस है। इसकी वजह से हम अपनी पर्सनल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं कि कहीं हमें कोरोना हो ना जाए, हमारे परिवार में किसी को कोरोना ना हो जाए। तो ये सारे के सारे डर हैं जो हमारे को सता रहे हैं। और क्या डर है? हमें डर लगा रहता है कि अगर हमारे घर में किसी को कोरोना हो गया तो क्या कर देंगे? 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर देंगे, उसको अलग रहना पड़ेगा, फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, और सारा का सारा डॉक्टर्स के पास रहना पड़ेगा। तो हमें उस चीज से भी डर लगता है। और किससे? हमें इस बात से भी डर लगता है कि कहीं हमारे पेरेंट्स को कोरोना ना हो जाए, हमारे दादा दादी को कोरोना ना हो जाए, हमारे छोटे बहन भाइयों को कोरोना ना हो जाए, हमें इस बात से भी डर लगता है। और बड़ा डेडली वायरस है, तो इस वजह से हमें यह भी डर लगता है कि हमारे परिवार में कोरोना की वजह से किसी की डेथ ना हो जाए। तो ये बड़े सारे डर हैं जो इस कोरोना के पीरियड के अंदर हमारे साथ हो रहे हैं। और क्या क्या डर हो रहे हैं? और जो हमें बीइंग स्टूडेंट्स, बीइंग बच्चे, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक तो हमारे एडमिशंस लेट हुए, हमारे को ये डर हो रहा है कि भाई हमारे सही तरीके से अगली क्लासेस में एडमिशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलो अब हम इस फेज से तो निकल गए हैं, अब हमारे को ऑनलाइन प्रमोट भी कर दिया गया, हम अगली क्लासेस के अंदर भी आ गए हैं और हम काफी टाइम से अगली क्लासेस भी लगा रहे हैं। लेकिन क्लासेस कैसे लग रही हैं? क्लासेस सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। हमें ये जो अब हमारा वर्कशॉप हो रही है, ये जो हमारी स्पिरिचुअल टॉक हो रही है, ये भी ऑनलाइन हो रही है। सारा कुछ किस पे आ रहा है? मोबाइल्स पे आ रहा है, और हम सब मोबाइल्स के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअल टॉक्स को भी ले रहे हैं। लेकिन हमें मिस कर रहे हैं ना कि जो हम स्कूल जाया करते थे, रोज सुबह रेडी होके स्कूल जाया करते थे, क्लासेस में अपने फ्रेंड्स के साथ मिला करते थे, टीचर्स के साथ मिला करते थे, टीचर हमारे को क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाती थी, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं। और क्या क्या मिस कर रहे हैं? हम अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बात करना मिस कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल पे थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम मिस कर रहे हैं। और इन सारे वजह से सारा टाइम घर के अंदर बैठ बैठ के मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लगाकर, गेम्स खेलकर, टीवी देखकर, घर के एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर हमें बड़ा सारी स्ट्रेस हो रही है, बड़ी सारी चिंता हो रही है। और जब चिंता होती है ना तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो वीक हो जाता है। हमारे अंदर ना एक फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम होता है। वो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जब भी कोई हमारे पास बड़ा बीस्ट आता था, पुराने जमाने की बात है,
तो हम उससे, अगर हमें लगता था कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, तो हम उससे क्या करते थे, उसके साथ फाइट करते थे। लेकिन जब हमें लगता था कि हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है और हम इसको नहीं मार पाएंगे, तो हम क्या कर जाते थे, उससे भाग जाते थे। और वो हमारे अंदर ना एक हार्मोन होता था जो हमें ये चीज के लिए डिसाइड करता था कि हम उस बीस के साथ लड़ें या उससे भाग जाएं। अब एक्चुअली वो बीस भी नहीं रहे, अब हम सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं। लेकिन जब भी कोई हमारे लिए टेंशन वाली सिचुएशन आती है, हमारे एग्जाम के टाइम पे हमारे लिए टेंशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमारे लिए टेंशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, या फिर ये कोरोना पीरियड के अंदर सारा टाइम घर बैठ बैठ के पेंडेमिक के डर से हमारे अंदर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा बॉडी सेम वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हमारे अंदर भेजता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाता है। हमारे को स्ट्रेस की वजह से जब इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाएगा तो हम प्रून टू द डिजीज हो जाएंगे। प्रून टू द डिजीज होने का मतलब ये है कि हमारे को जो बीमारी होने का खतरा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इस तरह से अगर खतरा ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन वाली बात है ना। एक तो हमारे को बीमारी होने का खतरा ज्यादा हो गया, खांसी जुकाम का बुखार का खतरा ज्यादा हो गया, ऊपर से ये कोरोना वायरस, तो इन सारी चीजों के अंदर बड़ी सारी टेंशन हो जाती है। अब इन सारी टेंशन्स के अंदर बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या चीज हमारे हाथ में है और क्या चीज हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि सुबह टाइम से उठना हमारे हाथ में है? यस। अच्छा खाना खाना हमारे हाथ में है? यस। ठीक से पढ़ना हमारे हाथ में है? यस। एक्सरसाइज करना हमारे हाथ में है? यस। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं हम वो सारी की सारी चीजें करें ताकि हम इस पेंडेमिक के दौरान अपने आप को इस कोरोना वायरस से बचा सकें। लेकिन बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? हम देखते हैं कि गली के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, हमें गुस्सा आता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चे मास्क पहन के नहीं घूम रहे, तो हमें देख के गुस्सा आता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्या कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ बिहेवियर हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो हमें करनी चाहिए। लाइक हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना चाहिए, हमें मास्क भी पहनना चाहिए, हमें टाइम टाइम पे हाथ भी धोने चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के एक्शंस है, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, वो मास्क नहीं पहन रहे, तो हमें उनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। उनको अपने आप से मतलब क्योंकि वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हमें उनको तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें पहला ध्यान अपनी तरफ देना है कि हम हर चीज हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं वो हम कर पाए। अब होता क्या है कि जब इस सारी चीजों के अंदर भी ना सारा कुछ मिला के इस पेंडेमिक फेज के अंदर जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे होते तो हमें टेंशन हो जाती है। अब टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस से इस पेंडेमिक फेज में निकलने का तरीका क्या है? चलो अब मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये क्या है, माइंड बॉडी एंड सोल। क्योंकि आप दर्शन एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है, तो हम कौन है? यस, वी आर माइंड, वी आर बॉडी, वी आर सोल। क्या होता है कि हम सुबह उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, ब्रश करते हुए शीशे में अपने आप को देखा, तो क्या लगता है, ये मैं हूं। तो हम कौन हो गए? हम बॉडी। हम पढ़ते हैं, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, तो हम क्या है? हम माइंड भी हैं। और क्या क्या है हम? यस, वी आर ऑल्सो सोल। लाइक आपने किसी डेड बॉडी को तो देखा ही होगा, जैसे कोई कुत्ते का बच्चा मर जाता है, या कोई मच्छर मक्खी मर जाती है, या कोई भी और जानवर मर जाता है, तो क्या होता है? क्या बॉडी श्रिंक कर जाता है? नहीं, वहीं का वहीं रहता है। क्या उसमें से माइंड निकल जाता है? नहीं, कुछ तो था उसमें जो उसमें से निकल गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ही इज नो मोर, दैट एनिमल इज नो मोर। वो क्या चला गया? यस, सोल। लाइक जैसे कहते हैं कि अब आपके घर में कोई टीवी आ गया, टीवी आ गया तो क्या टीवी हमने वॉल पे हैंग कर दिया तो वो चल जाएगा?
नहीं। वो कैसे चलेगा? जब तक हम उसको प्लग डाल के शू के अंदर लाइट ऑन नहीं करेंगे और केबल का कनेक्शन नहीं देंगे तो वो टीवी नहीं चलेगा। इट्स लाइक सोल, कि जब तक सोल हमारे बॉडी के अंदर है हम सब कुछ है, और अगर सोल हमारे बॉडी से निकल गई तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, हम डेड हो जाएंगे। तो अब जानते हैं कि सोल क्या है। आप सब लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में पढ़ा होगा कि गॉड इज लाइट एंड साउंड, सोल being the part of God is also light and sound of and is full of consciousness। कि God क्या है? लाइट एंड साउंड है और कॉन्शियस है। ऐसे ही सोल भी उनका पार्ट होने के नाते लाइट एंड साउंड है और वो भी फुल ऑफ कॉन्शियसनेस है। संत कबीर जी ने अपने दोहे में क्या कहा है? अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को। क्या? अव्वल अल्लाह नूर पाया, दैट मीन्स गॉड इज लाइट। संत कबीर जी ने भी यही कहा है, गॉड इज लाइट। Soul being the part of God is also light and God has created this world through light। तो अब हम सोल की लाइट भी हमारे अंदर है, गॉड भी हमारे अंदर है, तो क्या हम सोल की लाइट को गॉड की लाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? यस। और उसके लिए कौन सा तरीका है? अब इसी जो लाइट के सिंबल्स हैं हमारे को सारे के सारे धार्मिक स्थानों पर मिलते हैं। लाइक हम चर्च में जाते हैं, चर्च की कैंडल क्या है? लाइट। और हम मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर दिया जल रहा है, वो क्या है? लाइट। वहां पे हवन हो रहा है, हवन की अग्नि क्या है? लाइट। ऐसे ही घंटी, घंटा, नगाड़ा, ये सारे के सारे कहाँ? अलग अलग धर्म स्थलों पर मिलते हैं। तो वो सिर्फ इस बात के आउटर सिंबल्स हैं कि ये सारी लाइट एंड साउंड्स हमारे अंदर हैं, गॉड भी हमारे अंदर है और सोल भी हमारे अंदर। जरूरत क्या है कि सोल की लाइट को उस गॉड की लाइट के साथ कनेक्ट करने की, और उसके लिए कौन सा तरीका बताया गया है? ये देखो, यस, सिंगल और थर्ड आई विच इज बिटवीन एंड बिहाइंड आवर टू आईब्रोज। इसको हम क्रिश्चियनिटी के अंदर सिंगल आई कह देते हैं, हिंदू धर्म में इसको शिव नेत्र कह देते हैं, थर्ड आई कह देते हैं, मुसलमान भाइयों में से नुक्ता सवेदा कहते हैं, और सिखों में इसको दसवां द्वार कहते हैं। With the help of this single or third eye, we can connect the light of soul to the light of God with the help of meditation। यानी ध्यान अभ्यास के जरिए हम सोल की लाइट को गॉड की लाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन करते हैं ना? कैसे करते हैं? यस, सबसे पहले क्या करते हैं? सिट स्टिल। सिट स्टिल के बाद क्लोज योर आईज, place your attention 8 to 10 inch ahead middle of darkness, repeat any name of God। अब ये सब repeat any name of God क्यों करते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जब हम आईज क्लोज करके ऐसे मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं तो बड़ी सारी थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। लाइक हमें शाम को मैच देखना है, खाना खाना है, गेम्स खेलनी है, बड़े सारे काम होते हैं जो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका तरीका क्या बताया है कि मेंटल रेपिटेशन ऑफ मंत्रा और एनी नेम ऑफ गॉड स्टिल्स द माइंड। कि मन ही मन प्रभु के किसी जाति नाम या मंत्र का जाप करने से जो हमारा माइंड है वो हमारे को थॉट्स देनी बंद कर देता है और माइंड स्टिल हो जाता है, और हमारा अटेंशन जहां होना चाहिए वो वहीं रहता है। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, अब जैसे एक छोटा बच्चा था जिसको एक चिराग मिला। कौन सा चिराग मिला? वही अलादीन वाला चिराग। हा 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 हा। जैसे उसने चिराग को घिसा तो क्या निकला? उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकला। जिन ने क्या कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका। और बच्चे को लगा कि आहा, अब तो मेरे हाथ में क्या आ गया? चिराग का। अब तो मैं अपनी सारी की सारी विशेष को पूरा कर लूंगा। चिराग का जिन पता क्या कहता?
मालिक मैं बड़े टाइम से इस चिराग के अंदर बंद था, अब या तो कोई मुझे काम करते लगो, काम पे लगाई रखो लगाई रखो लगाई रखो, अदरवाइज क्या करूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बच्चों को लगा ओहो मेरे पास तो इतने सारे काम हैं, मेरे तो काम कभी खत्म होने ही नहीं, और अगर मेरे काम खत्म नहीं होने तो ये मेरे को कैसे खाएगा। उसने कहा मेरे लिए यहां से एक बढ़िया सा खाना लेके आओ। अब कोई और जाता खाना लेने तो बहुत टाइम लगा देता, लेकिन वो तो जिन था, मिनट में गया और जाके खाना ले आया। उसने कहा चलो जाके मेरे लिए चीन से अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ। जिन गया, मिनट में चीन से ड्रेस ले आया। यानी जो जो काम बच्चा कहता रहा, जिन फटाफट 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 करता रहा। अब बच्चे को टेंशन हो गई कि ये जिन तो मेरे को खा जाएगा। उसने बड़ा दिमाग लगाया और कहा जिन मेरे लिए 1000 कमरों का महल बनाओ। 1000 कमरों का महल बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी लग सकता है। लेकिन वो तो जिन था, उसने 500 कमरों का महल 5 दिन में ही बना दिया। और बच्चे को टेंशन हो गई कि अगले 5 दिन बाद मेरे पास इसके लिए कोई काम है ही नहीं। अब वो बच्चा किसके पास गया? अपने दादाजी के पास गया। दादाजी के पास जाके कहता है, सारी बात दादाजी को उसने बता दी। बताने के बाद दादाजी ने कहा बस इतनी सी बात कहता, आपको इतनी सी बात लग रही है, यहाँ मेरी जान पे बनी है। कहता चलो मेरे को उस जिन के पास ले चलो। लेके गए। उसने कहा बुलाओ उस जिन को। बच्चे ने बुला दिया। बोले इस जिन को कहो कि इस ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा पोल लगा दे। तो क्यों दादाजी, पोल लगाने में इसको कितनी देर लगेगी? उसने 500 रूम्स का महल तो 5 डेज में बना दिया। नहीं चलो कहो तो सही। ओके, उसने कह दिया और उसने 1 मिनट के अंदर पोल लगा दिया। पोल लगाने के बाद बोले अब इस जिन को कहो कि ऊपर जाए नीचे उतरे, ऊपर जाए नीचे उतरे और लगा रहे। तो क्या हुआ? अब वो है क्या कि वो जिन कौन है? हमारा मंकी माइंड है, जो हमारे को बड़ी सॉरी थॉट्स भेजता रहता है। और अब हमने से क्या कर दिया? काम पे लगा दिया। तो क्या हम भी अगर मेंटल रेपिटेशन ऑफ मंत्रा और एनी नेम ऑफ गॉड करेंगे, लाइक हम कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं मेंटल रेपिटेशन के लिए। हम सतनाम श्री वाहिगुरु भी कह सकते हैं, हरे राम हरे कृष्णा भी कह सकते हैं, ओम नमो शिवाय कहना नहीं है, मन ही मन प्रभु के किसी जाति नाम, या मन मन में बोलना है। मेंटल रेपिटेशन ऑफ मंत्रा और एनी नेम। इससे क्या होगा कि हमारी थॉट्स कम हो जाएंगी और जो हमारा कंसंट्रेशन जहां होना चाहिए वो वहीं रहेगा, और हमें अंधेरे में कुछ लाइट के ट्रेसेस दिखाई देंगे, कुछ लाइट के सर्कल्स दिखाई देंगे, अलग अलग तरह की लाइट्स हो सकती है। तो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज अबव ऑल। अब क्या होता है कि हमने ना तो गॉड को कभी देखा है, ना ही उससे कभी बात की है। मेडिटेशन के अंदर जब हम उस गॉड की लाइट को अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि प्रभु पिता परमेश्वर गॉड कहीं सिर्फ बाहर मंदिरों मस्जिदों तक सीमित नहीं है, वो तो हमारे अंदर है। सही कहा ना स्पिरिचुअल मास्टर ने, क्या कहा? सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज अबव ऑल। चलो ऐसे करते हैं, एक छोटी सी सेटिंग लेते हैं मेडिटेशन की। ओके, तो अच्छा कोई भी बच्चा आप में से मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन दे सकता है? कोई भी एक स्टूडेंट, उसकी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हम सब मेडिटेशन के साथ बैठे। Actually, I have muted everyone. So please tell me okay, no problem. To whom I am no problem. Okay. Sit still. Please tell any one of you. The students are writing in chat box. Okay. Students are writing instructions in the chat box. Instead of writing, I am giving meditation instructions and instructing all the students and all of us to have a meditation sitting of 5 minutes. Sit still, close your eyes,
Place your attention 8 to 10 inch ahead in the middle of darkness and repeat any name of God mentally, not out loud. So let's have meditation sitting for 5 minutes.
प्लीज करती आप, मैंने आपको रीजन बताया ना कि उसने जैसे इंस्ट्रक्ट किया मैं भी मेडिटेशन करने लगी। सॉरी। Yes, please leave off. बच्चों कैसा लगा मेडिटेशन से? अगर मैं एक वर्ड में कहूं कि एक वर्ड टाइप कीजिए कि आपको मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है, तो वर्ड क्या होगा? यस, कूल, काम, रिलैक्स। पैंडेमिक फेज के अंदर कि हमारे को प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है, तो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है कि हमारी थोड़ा सा स्टडीज का लॉस हो रहा है। तो मेडिटेशन इसमें कैसे हेल्प करेगा इस पैंडेमिक फेज के अंदर? मेडिटेशन से जो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बड़ी फास्ट होती है। कैसे? कि जैसे मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, कि व्हेन we concentrate in meditate, we are habitual of concentrating, and this improves our concentration power. When our concentration improves, we begin to do things one at a time. How? कि जब हम पढ़ने बैठे हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होगा? पढ़ने में। अभी आप बच्चे हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है? टॉक सुनने में। ऐसे ही जब मैडम लेक्चर सुनाएगी तो मैडम टॉपिक्स के बारे में बताएगी तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होगा? टॉपिक को सुनने में। तो उससे क्या होगा? हम फास्ट लर्न करेंगे और लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि मैडम समझा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कई कई जगह पे है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाता है और सारा का सारा ध्यान टीचर की तरफ होता है। जब टीचर की तरफ सारा का सारा ध्यान होगा तो क्या होगा? हम अच्छे से टीचर को समझ पाएंगे। समझने के बाद अगला काम क्या होगा? कि एक लंबे समय तक हमको याद रखेंगे। लाइक कई बच्चों को क्या होता है कि जब टीचर समझा रही होती है ना, तब तो फटाफट सब कुछ समझ में आ जाता है। गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम घर जाते हैं बुक खोलते हैं, ओहो हम तो भूल गए टीचर ने क्या समझाया था। मेडिटेशन हमारी इस मामले में भी हेल्प करता है कि हम न सिर्फ उस समय समझ सके बल्कि उसको एक लंबे समय तक याद भी रख सके। और क्या बेनिफिट होते हैं मेडिटेशन के? लुक एट दिस। लुक एट दिस। और क्या होता है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब मेडिटेशन में क्या होता है? व्हेन वी सी द लाइट ऑफ गॉड विद इन, वी फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब हमें पता चल जाता है कि गॉड ही हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं रहती। ठीक इस बच्चे की तरह से एक बार क्या हुआ, एक बच्चा ना प्लेन में जा रहा था और बहुत सारे और लोग भी प्लेन के अंदर जा रहे थे। तो जब प्लेन ना बड़ी सारी ऊंचाई पे पहुंचा ना, मौसम खराब हो गया। और मौसम खराब हो गया तो प्लेन क्या शुरू कर दी? टर्बुलेंस शुरू होगी प्लेन के अंदर। जब प्लेन में टर्बुलेंस शुरू होगी और थोड़ी सी ज्यादा टर्बुलेंस हुई तो क्या हुआ? सब घबरा गए। लेकिन वो छोटा बच्चा था ना, वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा रहा। सबने पूछा कि भाई हमारे को तो इतना डर लग रहा है इस प्लेन के अंदर, इस छोटे बच्चे को बिल्कुल कोई डर नहीं लग रहा। हाउ इट इज पॉसिबल? उन्होंने बच्चे से पूछा, बच्चे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? वो कहते हैं कि आपको पता है इस प्लेन के पायलट कौन है? मेरे पापा। और मुझे विश्वास है कि मेरे पापा इस खतरनाक मौसम से इस प्लेन को निकाल के ले जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम मेडिटेट करते हैं और हम उस गॉड की लाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता है कि गॉड हमारे साथ है
और जब हमें पता चल जाता है कि गॉड हमारे साथ है तो हम क्या हो जाते हैं, हम फियरलेस हो जाते हैं। इस पेंडेमिक फेज के अंदर भी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वायरस भी है, हमें बाहर भी ज्यादा निकलने नहीं दिया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है और हर तरफ थोड़ा थोड़ा डर का माहौल है, तो उस सब के अंदर हम क्या हो जाएंगे, हम फियरलेस हो जाएंगे। कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। लुक एट दिस। और क्या? और देखो, हम जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? हम थैंक यू वाले मोड में चले जाएंगे। क्यों? देखो, अब इतने बड़े पेंडेमिक फेज के अंदर भगवान ने हमें बचाया हुआ है। यस, तो हम उसका, गॉड का थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू गॉड कि आपने पेंडेमिक फेज के अंदर हमारे मम्मी पापा को कोरोना जैसी प्रॉब्लम से बचाया। फिर क्या, हम इस बात के लिए भी गॉड का थैंक यू कर सकते हैं कि हमें भी इस पेंडेमिक फेज के अंदर गॉड ने हमारे को कोरोना जैसी बीमारी से बचाया। और अगर परिवार में किसी को कोरोना हो भी गया तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो गए। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर क्या आ जाता है, ये ग्रेटिट्यूड आ जाता है और हम गॉड को ज्यादा थैंकफुल हो जाते हैं और हम अपनी दी हुई छोटी छोटी बेनिफिट्स के लिए भी गॉड का थैंक यू करते हैं। और जितना ज्यादा हम गॉड का थैंक यू करेंगे, गॉड हमारे को उतना ज्यादा इस पेंडेमिक फेज के अंदर प्रोटेक्ट करेगा। किससे? इस पेंडेमिक फेज से भी और सब तरह की प्रॉब्लम्स से भी। और क्या? और सबसे मेडिटेशन का जो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ना, अब बताओ क्या होता है जब भी हम कहते हैं कि मेडिटेशन इस पेंडेमिक फेज के अंदर प्रॉब्लम है तो क्या करो, डॉक्टर क्या कहते हैं? अच्छा खाना खाओ। और क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो। और क्या कहते हैं? मास्क पहनो। और क्या कहते हैं? बार बार हाथ धो। और जो एक सबसे बड़ी बात कहते हैं वो कहते हैं कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेडिटेशन हमारे अंदर से स्ट्रेस को, टेंशन को, प्रॉब्लम को निकाल देता है और हमारे को स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। तो 75% से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हमारे को खत्म हो जाती हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं। तो क्या, अब हम फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या, हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, हम डॉक्टर के पास कम जाएंगे। और जब हम अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली हम इस पेंडेमिक फेज के अंदर कोविड-19 से भी बच जाएंगे। तो देखा कितने सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं। और क्या, फिर हमें क्या होगा कि जैसे हम एग्जाम के लिए जाते हैं ना, सुबह सुबह डर लगता है, क्योंकि गॉड हमारे साथ है तो हमें एग्जाम में अपीयर होने में भी डर नहीं लगेगा, प्रेजेंटेशन देने के अंदर भी डर नहीं लगेगा और हमारा माइंड भी शार्प हो जाएगा। तो कितने सारे बेनिफिट्स है इस एक मेडिटेशन के। वेरी गुड। तो क्या लास्ट में मैं यही कहूंगा, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज क्या कहते हैं, दिस टू शैल पास। हमने और हमारे पूर्वजों ने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को देखा। पिछली सेंचुरी के अंदर एक पेंडेमिक और भी आया था, वो भी आया और आके गुजर गया, स्पेनिश फ्लू था, वो आके गुजर गया। फिर वर्ल्ड वार 1 आई, गुजर गई, 2 आई, गुजर गई, बड़ी सारी और लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई और आकर चली गई और हम बचे रहे। तो क्या, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह महाराज क्या कहते हैं, दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर बुरा वक्त है तो ध्यान अभ्यास करते रहिए, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और जो डॉक्टर्स कहते हैं वो करें और जो टीचर्स कहते हैं वो करें, तो बड़े आराम से इस पेंडेमिक फेज के अंदर हम फियरलेसली यानी निडरता के साथ इस पेंडेमिक फेज से निकल जाएंगे। बस जरूरत किस चीज की है? जरूरत है तो रेगुलर मेडिटेशन करने की। तो आप सब बच्चों ने इतने ध्यान से, इतने प्यार से इस स्पिरिचुअल टॉक को सुना, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू मैडम। मैं नहीं हूँ।
Wow, really a wonderful session. A big round of applause for Professor Arora. Really, really, it was a very motivational and wonderful talk, sir. We have learned a lot. Hope Maharaji bless us to implement all these things in our life. May Maharaji bless us. So, on behalf of all the students and teachers of Darshan Academy Ludhiana, I just thank you for giving such a wonderful experience. Thank you so much, sir. Thank you so much to be with us, to Thank you, connect Maraji. us with Maharaji's teachings. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you.